चल रहा था हमारा ट्रायंगल्स, और इसमें एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, जिसमें 4th क्वेश्चन तक हम करा चुके थे, और ये 5 क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है आपके पास में बुक में, आप देख सकते हैं। और मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, देखिए। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OC, गिवन पार्ट है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। सो आपको करना है सो दैट, ठीक है, EF जो होगा वो पैरेलल होगा QR के, ठीक है। DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, सो दैट EF विल बी पैरेलल टू QR। क्लियर? ठीक है, चलते हैं। अब हमें देखिए DE पैरेलल किसके दिया गया? OQ के। DE, ठीक है, DE पैरेलल OQ, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, इन ट्रायंगल POQ ED पैरेलल टू OQ, ED पैरेलल टू OQ। जब पैरेलल होता है तो क्या PD, PD अपॉन OD इक्वल टू आएगा, इधर आपका P अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, इक्वेशन 1। अब आ जाइए दूसरी, DF पैरेलल टू OR, DF OR के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR गिवन है, ठीक है। अब इसमें आ जाए DF पैरेलल टू OR है, तो PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ध्यान से देखिएगा, ये सब आप भूल जाइए, बस इतना ट्रायंगल याद रखिए, ये यहाँ से यहाँ, और ये लाइन याद रखिए, ये लाइन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होता है, अगर कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होता है? अदर टू लाइंस का रेशियो सेम होता है, तो ये PD अपॉन OD और इधर PF अपॉन OR का रेशियो सेम हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 हो गई बाई ये भी BPT, ठीक है। क्लियर हो गया BPT? अब हम इसमें देखते हैं PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल करते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू, अब इसकी इधर वैल्यू क्या है? PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करना है? EF पैरेलल टू QR, अब ये आ गया, तो बाई CBPT पता है क्या? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब ये होता है, 2 थ्योरम मैंने बताई थी आपको। एक तो ये बताई थी, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जो किसी भी एक लाइन के पैरेलल है, अदर 2 लाइन इसको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, तो उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अगर लाइन पहले से ही पैरेलल दी जाए तो अब ये आता था, अब अगर ये रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स लगाते थे, कन्वर्स लगाने के बाद बताते थे कि अगर ये रेशियो 2 लाइंस का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो जो जिस लाइन कट कर रही है पॉइंट को वो तीसरी लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। हेंस जो आपकी आ गई तीसरी लाइन, अब ये इसका देखिए PE और EQ, PE EQ, इधर है PF और FR, तो ये लाइन अदर 2 लाइन हो गई, पॉइंट कहाँ कट हो रहा है? E और F पर, और थर्ड लाइन क्या हो गई? QR, तो EF पैरेलल टू, हेंस बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बीपीटी यूज हो रही है, बस जो लाइन बताई जाए, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप ये भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। यहाँ देखिए, इसका अपॉन इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। जब ये वाली पैरेलल दी गई है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो पैरेलल हो जाएगा। दोनों रेशियो जब पैरेलल आ गए तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दी। अगर लाइंस का रेशियो इक्वल आ रहा है, दो लाइंस का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो उसमें जो उनके कट पॉइंट है या डिस्टिंक्ट जो पॉइंट है वो उससे ड्रॉ की गई लाइन थर्ड वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। ये 6 का फिगर बना हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इन द फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन PO। तो A कहाँ पॉइंट है, PO पर। ठीक है, B कहाँ पॉइंट है, OQ पर, और C कहाँ पॉइंट है, OR पर। ये तो हो गई रिस्पेक्टिवली। सच दैट, अब गिवन पार्ट जो है वो AB, ये पैरेलल दिया गया है QR के, AB पैरेलल टू QR। अब अगर ध्यान से देखेंगे POQ में, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, यानी कि इस साइड का और इस साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही AC दिया गया पैरेलल टू PR, AC पैरेलल PR के दिया गया है, तो ये जो इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, या इक्वल आएगा। अब बचता है थर्ड, हमें ये शो करना है कि ये BC जो है QR के पैरेलल है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई चेंज नहीं है। देखिए, तो जो हमें जहाँ हमें पैरेलल दिए गए हैं वो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। एक तो दिया गया है AB पैरेलल टू PQ, तो इन ट्रायंगल POV, इन ट्रायंगल POV AB पैरेलल टू PQ गिवन है। तो भाई बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई थर्ड एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल, तो अदर टू लाइंस का रेशियो जो होगा इक्वल हो जाएगा। तो PA अपान AO, या इधर से ले लो तो OA अपान PA इक्वल्स टू OB अपान BQ। फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, सेकेंड आते हैं इन ट्रायंगल। अब किसका दिया गया है, AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, तो POR लेते हैं इन ट्रायंगल POR। ठीक है, AC पैरेलल टू PR गिवन पार्ट है। ठीक है, तो वही लाइन का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। OA अपान PA, ये वाली लाइन इसके पहले ये सारा फिगर भूल जाइए, फिगर इतना सिर्फ आपके पास बचा है। ठीक है, ये मैं बनाया दे रहा हूँ, इस तरीके से फिगर आपके पास सिर्फ बचा है। ठीक है, ये P है, ये R है, ये O है, और ये C है, और ये A है। तो AC हो गया, तो OA का रेशियो और AP का रेशियो, इधर OC का रेशियो और AR का रेशियो। तो OA अपान AP और OC अपान CR क्या हो जाएगा, दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी बाई बोल दिया करिए BPT। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हम ले लेते हैं एक साथ, इन दोनों लाइन को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि OA अपान PA क्या है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 and 2 OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा BQ अपान OB इक्वल टू CR अपान OC। अब ये क्या हो गया कि दो लाइन का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो वो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, थर्ड लाइन के पैरेलल होंगी। तो ये बाई CBPT कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि जो साइड BC है वो पैरेलल टू QR होगी। अब मैं फिर थोड़ा फिगर की तरफ चलता हूँ। अब ये बीच का सारा मटेरियल आप भूल जाइए। ठीक है, अब ये हमने ले लिया OBQ, तो एक तरफ तो OB अपान BQ था, एक तरफ OC अपान CR था, OC अपान CR। तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन BQR के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा
फिनिश हो गया। और ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यूजिंग द थ्योरम 6.1 यानी कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये ट्रायंगल हो गया और मैंने ए बी का मिड पॉइंट क्या ले लिया, डी, और डी से एक लाइन थ्रो हो रही है पैरेलल टू बी सी लिखा है। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो अगर मैंने इसका बहुत ध्यान से ये फिगर समझिएगा, ये पूरी थ्योरम इसी पे डिपेंड है। अब ये लाइन एक ट्रायंगल ले लिया, उसकी वन साइड का मिड पॉइंट ऑफ वन साइड थ्रो अ लाइन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू थर्ड साइड, क्योंकि सेकंड ये हो गए थर्ड साइड के, वो सेकंड के पैरेलल ले गए और थर्ड को ये शो करना है कि ये जो है ई जो पॉइंट है ए ई और ई सी के बराबर, मतलब मिड पॉइंट होगा, इसका भी ये मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करेगी, मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम है। तो ये मुझे मिल गया। एक चीज़ तो ये दी गई है कि डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि आप कह सकते हो ए डी इक्वल्स टू डी बी। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ये इक्वेशन पहली हो गई हमारी। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई में 1 होगा, ये हम नीचे लेगा तो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब ये है दूसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि जो डी ई थ्रो होगी वो पैरेलल होगी, डी ई पैरेलल होगी, ये भी गिवन पार्ट होगा। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया गया है, डी पैरेलल टू बी सी। अब हमें एक चीज़ और पता है, उन्होंने ये भी लिख दिया यूजिंग थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.1 हमसे क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो वो क्या होती है, उनका रेशियो जो अगर तीसरी साइड के पैरेलल है तो उनका रेशियो क्या आ जाता है, इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी बाई बी पी टी यानी कि थ्योरम 6.1, तो ये आ जाएगा अपना ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब फ्रॉम इसमें 2 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सिर्फ फ्रॉम 1 से ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है, 1/1। तो यहाँ हम रख देंगे, या खाली 1 ले सकते हो, डी बी अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, भाई ये इधर आ गया था तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी अपॉन बी डी, क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल है। भाई मिड पॉइंट का मतलब दोनों इक्वल है, ये इसको काट के क्या देगा, 1 देगा, डी बी अपॉन, तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से तो हमें क्या मिल गया, ई सी इक्वल्स टू ए ई। और अगर ई सी ए ई के इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। हेंस ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यानी कि जो कह रहा था कि वो लाइन जो गुजरेगी, जो डी सेम लाइन मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल जो लाइन खींचते हैं वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो ये डी जो है, ये आप लिखोगे डी, हेंस डी बाइसेक्ट द साइड ए सी, ये भी लिख सकते हैं, यही लिखना चाहिए। डी ये भी सही है, वो भी सही है, जो भी आप चाहो लिख लो। तो यहाँ आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में डी, ठीक है, बाइसेक्ट ए सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन तक हो गया। 8, 9, 10 इस एक्सरसाइज में बचे, वो नेक्स्ट वीडियो